नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए सुबह का टाइम है, मैं नहा धो ली हूँ, तैयार हो ली हूँ क्योंकि मैं जाऊँगी हम मंदिर। बच्चे सोए पड़े हैं अभी, ये उठे नहीं, ठंड हो रही है। खैर ठंड बहुत ज़्यादा है तो मैं जा रही हूँ मंदिर। और क्योंकि मंजू जाएगी तो उसके साथ जाऊँगी। तो आज मंडे वो जाती है, हर मंडे जाती है। मेरा ये नहीं है कि मैं मंडे को ही जा रही हूँ, मैं तो कभी जाती हूँ। मतलब ये नहीं है कि मैं हर मंडे जाती हूँ, तो मैं उसके साथ जा रही हूँ बस। वो जाएगी तो मैं चली जाऊँगी। फिर अकेले तो होता है, मम्मी तो पहले चली जाती है, मम्मी सुबह ही चली जाती है। और फिर अकेली तो जाएगी नहीं, कोई ना कोई तो चाहिए ही है साथ में। तो चलिए बस चल रहे हैं। तो देखिए सुबह का टाइम है और मतलब जब मैं तो सुबह ही नहा ली थी, लेकिन मैं थोड़ा सा जब ये तैयार हो गए थे तभी आई थी फिर। और मम्मी भी सुबह ही चली जाती है नहा धो कर, लेकिन ये टाइम थोड़ा सा ऐसा हो रहा था 8 साढ़े 8 का। तो अब तो खैर सुबह ही कितना ही टाइम हो जा पता ही नहीं चलता, क्योंकि ठंड सी बनी रहती है सुबह सुबह। तो बस मैं यहाँ आ गई थी। अब मंजू भी नहा धो ली थी, वो तैयार हो रही है मंदिर जाने के लिए। तो बस यहाँ मैं भी हो गई थी खड़ी। और अब ठंड हो रही थी, पैरों में लग रही थी ठंड, क्योंकि अभी सॉक्स वगैरह नहीं मैंने पहनी थी इसीलिए, क्योंकि मंदिर में से फिर चप्पल वगैरह तो निकाल के ही जाते हैं, तो इस वजह से। और पैरों में दिक्कत हो ही रही है आजकल सर्दियों की वजह में। तो यहाँ पे बस ये बस थाली वगैरह जैसे पूजा की है जो भी है वो। और ये मंडे को जाती है, व्रत का तो पता नहीं, शायद थी नहीं व्रत तो, लेकिन जाती है। ये बता रही थी मंजू कि अपने घर तो मैं रोज़ ही जाती थी मंदिर। मैं पूछ रही थी ना, हम कहा हर मंडे जाते हो क्या, या सोमवार मतलब व्रत वगैरह, कि मैं तो रोज़ ही जाती थी घर। तो इनके भी घर पास में ही है मंदिर, जैसे हमारे पास में है ना, तो इनके भी बिल्कुल घर के पास में ही है मंदिर। कि कह रही कि वहाँ तो मैं रोज़ ही जाती थी। तो देखिए यहाँ पे बस अब चल रहे हैं। और यहाँ पे जो है मम्मी कह रही कि मैंने वो मतलब थाली में जो भी है पूजा सामग्री रखती है सारी, और बस तुम चल जाओ। तो पहले मंजू यहाँ घर के मंदिर में दिया लगाएगी, पहले यहाँ दिया जलाएगी और उसके बाद फिर जाएंगे मंदिर में। तो देखिए यहाँ पे फिर मैं और यही गए थे। हाँ, तो आप लोग फिर कुछ ये भी बोल लेंगे, ज़रूर बोल लेंगे, क्योंकि हर रोज़ का ही काम है ये कहने का भी कि बेचारी रुचि को नहीं, मतलब मंजू तो मंजू जा रही है और मैं उसके साथ जा रही हूँ। तो हम जा रहे हैं तो फिर हम ही दिखाई देंगे। मैं गई नहीं, वे मना कर देती हैं। अब ये नहीं मंदिर में जाने के लिए, तो देखो कोई भी किसी को मना नहीं करता, और करेगा भी क्यों, कोई किसी को नहीं मना कर सकता। और वे खुद ही मना कर देती हैं दीदी कि मैं नहीं जा रही। तो फिर देखो ऐसी मतलब कैसी भी की ज़बरदस्ती भी नहीं फिर की जा सकती इन चीज़ों में, ना ही तो ले जाने की ज़बरदस्ती की जा सकती, और ना ही ये कि कोई रोकता हो कि मंदिर ना जाओ। तो ऐसा हर आदमी के खुद के ऊपर डिपेंड होता है जाना और ना जाना। अगर मैं जाती तो शायद फिर मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। मैं तो जब जाती हूँ अकेले भी चली जाती हूँ, लेकिन मंजू अभी नहीं है तो वो तो इतना अकेली, उसके साथ में जाने को तो चाहिए था। और मम्मी का क्या है, वे सुबह ही चली जाती हैं जिस टाइम नहाई धोई होती, तो मम्मी तो अकेले चली जाती है सुबह। फिर मुझे बोल दिया था कि इसके साथ तू चली जा। अगर मैं दीदी जाती नीचे से तो फिर शायद मैं ना भी जाती, क्योंकि मैं तो फिर सुबह ही नहा लेती हूँ, मतलब जल्दी, जिस टाइम आदत बनी हुई है अपनी बस पहले से ही कि सुबह नहाए धो। और फिर मैं इसीलिए रुकी हुई थी क्या कि मैं फिर इतना तक चाय वगैरह नहीं पीती। मैं कहा जब मंजू जाएगी तब फिर मंदिर जाऊंगी, और फिर आके ही चाय वगैरह ली थी मैंने तो, और अपनी सॉक्स वगैरह। और ये देखे दो हो गया था दोपहर के टाइम से थोड़ा सा पहले, जब तैयारी ऐसा था यहाँ 10 साढ़े 10 का टाइम, धूप आ गई थी यहाँ बहुत अच्छी। तो धूप में बैठने का तो खैर मज़ा ही है, अलग है। और मैं कर रही हूँ यहाँ मेथी साफ, क्योंकि आज मुझे बनानी थी आलू मेथी की सब्ज़ी। तो ये मेथी का जो वो है गुंछा सा, ये इसके पापा लेकर आ गए थे शाम के टाइम एक दिन पहले, तो तब तो बनाई नहीं थी मैंने। मक्का भी नहीं बनाती ना, कल को दिन में ही बनाऊँगी। तो इस टाइम फिर मैं तैयारी कर रही थी, क्योंकि सर साफ सा करने में भी वो टाइम सा लगा, थोड़ा सा पत्ता वत्ता सा वो करने में। तो फिर यहाँ धूप में बैठ के अपना सेक सा भी लग रहा और काम भी हो रहा साथ के साथ। कपड़े वगैरह मैंने धोए नहीं थे, ये पहले धोए हुए टंगे हुए हैं जो धूप लगाने के लिए
क्योंकि एक दिन में ना पूरी तरह से सूख नहीं पाते, थोड़े से रह ही जाऊँ, कभी होता है कि सूख जाते हैं। तो मैंने ये फैला रखे वैसे ही, टॉवल वगैरह ज़्यादा नहीं है, कुछ सूख गए थे मैं तो उतर गए थे, लेकिन जो रह जाते हैं वे हैं ये। तो यहाँ पे देखिए ये पता नहीं क्या क्या बोल कर जा रहा मेरे बच्चा, और कभी नीचे भी जाता है तब भी एक बार बोल के जाता मम्मी मैं जा रहा, आएगा तो भी मम्मी मैं, फिर जा रहा है, ऐसे मगर चला जा। तो ऐसे इसकी आदत सी बनी हुई है, जितनी बार जाएगा उतनी बार बोल के जाएगा मम्मी मैं जा रहा नीचे। तो यहाँ पे और फिर मैंने मंदिर से मैं स्टॉल वगैरह से चली गई थी, लेकिन इतनी ठंड सी बनी, धूप तो हो रही, सोल तो उतरती नहीं। एक वो होता है ना जैसे धूप भी निकलती रहती है, और एक जड्डे का होता है जैसे कह देते हैं ना गामी भाषा में, ठिरसा बना रहता है, मतलब जैसे बर्फीला सा। तो वो वाली जड्डा हो रहा था, पूरी ठंड सी महसूस हो रही थी, और धूप में बैठकर बहुत सुकून सा मिल रहा था। और सोल भी मैंने इसीलिए लपेट रखी थी, अगर थोड़ी सी भी जाडा कम होना तो सोल अपने आप ही बोझ सा लगने लगे, तो अपने आप उतार कर रख दूँ मैं, लेकिन इसलिए उतर नहीं रही थी। और यहाँ पे मैंने मेथी जो है वो जो कूड़ा करकट सा वो मैं डाल आऊँगी उधर जहाँ पे डस्ट वगैरह रखते हैं, उधर डाल आई मैं उसको। और ये पत्ते वत्ते से, बल्कि बाद में ही धोए थे मैंने कट करके, क्योंकि पहले धोते हैं ना वो फिर कट नहीं पाती अच्छे से। तो यहाँ पे मैं इसे यहीं पे धो दूँगी, और धो धा के देखे मैं ये धो दी, और आलू भी मैंने कट कर दी इसके लिए, और लहसुन थी वो कट कर दी। तो लहसुन वगैरह इसमें मेरे पास रखी थी एक आध गुलिया भी, बल्कि ख़त्म सी हो रही, मैं कितने ही दिन हो गए मंगाए हुए, तो या एक रखी थी बस, वो मैंने सोचा इसमें डाल दूँ। और इसका ही लगता है लहसुन वगैरह डाल लेते हैं इसमें, आलू मेथी में डलती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके लिए अपना वो उसमें तेल में मसाले वगैरह डाल दिए हैं लहसुन के साथ में, जो भी डलते हैं नमक मिर्च वगैरह, मतलब हल्दी मिर्च, और ये कट कर कर रख दिया। तो यहाँ पे देखिए आज मैंने आप लोगों को कहने से ही बोरी सी मैंने देख ढूंढी, मतलब नीचे मैं पूछ के आई थी मम्मी से, मगर कोई बोरी है क्या, थी भी नहीं, तो मैंने बिछा ली यहाँ पे। सर्दी करके बैठा नहीं जाता, और मेरे ना पैरों की तो हालत सर्दियों में ख़राब होती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू डाल लिए पहले, और इनको थोड़ा सा घुमा के मैं इन्हें ढक के भाप में थोड़ा सा पका दूँगी। पहले मैं ये सोच रही थी कि आलू उबाल के बनाऊँगी, कैसे भी बना लो ये तो जल्दी ये भी हो जाते हैं, तो मैंने फिर उबाले नहीं थे, मैं कहा छोड़ चल कट वैसे ही कर लेती हूँ कच्चे ही। तो ये थोड़े से ढक दिए मैंने प्लेट में, थोड़ी सी देर में ये भाप सी में हो जाएंगे, फिर डाल लूँगी मेथी कट करी हुई, क्योंकि मेथी जो है वो जल्दी हो जाती है सॉफ्ट सी एकदम डालते ही। तो पहले आलू को गलाना था, और आलू में ऑलरेडी इतना पानी होता है आजकल, जो नए आलू होते हैं तो उनमें मैंने थोड़ा भी पानी नहीं डाला था, मतलब ज़रा सा भी नहीं डाला था, इनमें खुद से इतना पानी निकल जाता है कि ये अपने ही पानी में पक जाते हैं बहुत अच्छे से। तो देखिए पहले मैंने मेथी डाली थोड़ी सी, मैंने लगा एकदम बहुत ज़्यादा होगी, पहले मैंने थोड़ी सी बचा ली भिगोने में, फिर ये तो एकदम इसमें गुम सी होगी पता नहीं चला, फिर मैंने सारी डाल ली थी, बाद में डाल दी थी, मैं सारी डाल दूँगी। और यहाँ पे ये घेर में सही आई थी, कुछ पता नहीं क्या बता रहे थे। तो यहाँ पे देखे मैंने आटा भी लगा लिया, और ये मेथी जो मैंने बचाई थी पहले वो सारी डाल ली थी, इसका तो पता भी नहीं चल रहा इसमें ज़्यादा है। तो बस, और मैं बना लूँगी रोटी। और मैं जैसे बता रही आज मैं नई बोरी बिछा ली आप लोगों के कहने से, और लगता मुझे भी है भाई खाना वगैरह जैसी चीज़ों में चप्पल जूते पहनने चाहिए, लेकिन क्या बताऊँ बस मतलब पानी वगैरह सा ना, फिर यहाँ से ना पूरे से सुखा सी रखा है, तो लेकिन कई बार ना फिर कोई ना कोई चप्पल जूते लेकर, मतलब होता नहीं ऐसा कि ये चप्पल जूते इधर उधर को कोई ले पहन के चले ना, कि ऐसे भी नहीं चल सकते। और फिर पानी में इधर बच्चों का आना जाना लगा रहता है, तो इस वजह से फिर मैं ऐसे रहती हूँ। और चल खैर मैंने आज तो बिछा ली। और पैरों की मैं बता रही, सर्दी में बहुत बुरी हालत हो रही मेरे पैरों की, सूज रहे हैं, हर सर्दियों में होता है यही, ठंड की वजह से सेल बोलते हैं ना वो हो रहे हैं। और अब तो धूप तो निकल रही, अक्सर जब धूप नहीं निकलती ना सूज रहे फिर भी मेरे पैर, और जब धूप नहीं निकलती तब तो दर्द ही होने लगता है, मतलब पता नहीं क्या बीमारी है सर्दियों की। और ये मतलब हर किसी का भी नहीं होती, किसी किसी का होती है, और किसी का हल्की सी होती है, किसी का तेज सी, इसका भी अलग अलग वो है। इन सेलों में भी कई तरह की होती है, किसी को ज़्यादा दिक्कत होती है, किसी को हल्की सी खुजली लगती है। तो मेरा क्या होता है, सूज जाते हैं और खुजली सी लगती है और फिर दर्द होने लगता है।
तो मतलब ये मैं बच्चों को ये देखे कभी तो ये मैं बना दूँ खाना दोपहर का, तब भी नहीं है मेरे पास। आवाज़ लगाती रहूँगी, भाई खाना खा लो, इन आवाज़ लगाती रहूँगी, श्री शिवांश खाना खा लो, तब जाके कहीं आवेंगे। आज आ गए जल्दी। आज रोटी भी नहीं अभी सीखी थी, पहली रोटी मतलब तवे पे डाली थी मैंने, तो मैंने इन्हें सब्जी ऐसी रख दी, कटोरी में दे दी ना दही, और देखे इंतज़ार में ही रोटी के। तो दोनों बहन भाई खड़े, शिवांश कह रहा मम्मी मुझे देना पहले रोटी, मम्मी मुझे देना। श्री कह रही मम्मी मुझे देना। श्री इसके उसमें रीस में बोल जाती है, नहीं तो वह इतना वो नहीं करती, और ये ज़्यादा करने लगता है। फिर नहीं मम्मी मुझे देना। मैं कहा मैं दोनों को एक साथ दूंगी, मैं अभी रखती नहीं किसी के भी प्लेट में एक भी। मैं कहा मैं दोनों को एक साथ दूंगी, जब 2 रोटी बन जाएंगी और उन पर घी भी लग जाएगा एक साथ। तो वही शिवांश देखे अपनी प्लेट रखे आया फिर कि मम्मी नहीं देगी अभी, तो वे दूसरी रोटी का इंतज़ार करो। मैं कहा दोनों को एक साथ ही दूंगी, ताकि तुम्हें देखो ना, कभी होता है ये खाने के टाइम पे कर देते हैं कि मम्मी जल्दी दो, नहीं तो इन्हें तो आवाज़ लगानी पड़े। और उधर देखे धूप में ही बैठेंगे उधर ही, क्योंकि जब धूप निकलती है फिर धूप में ही बैठ के खाने का मन होता है। और खैर निकल रही है अभी धूप, और नहीं तो निकलती भी नहीं। तो वे देखिए यहीं इनके पापा तो अभी नहाए हैं, नहीं तो फिर ये पहले श्री अपने पापा को दे दे और फिर खा लेती है खुद भी। लेकिन मैंने पहले बच्चों को ही दी, क्योंकि मैं तो अभी मतलब नहा के ही आए, तो मैं अपने इतने कपड़े वपड़े पहनेंगे, बाल पावेंगे। मैं कहा तुम खा लो, बच्चों को भूख लग रही। तो मैं कहा चलो खा लो, फिर मैं दे दूँगी उन्हें। और देखिए ये भी आ गए, और इनकी पसंद की सब्जी है। इनसे इंतज़ार इतना हुआ नहीं कि थोड़ी देर वहाँ बैठ जाएं, तो बस आगे सिकती सिकती सी रोटी दिख रही है और भूख का टाइम होता है, फिर इनकी पसंद की सब्जी है, तो फिर ये खुद ही आ गए। और यहाँ देखिए इन्होंने ये बना रखा अपना ठिकाना बैठने का। तो देखिए ये यहाँ बैठती है, ये तो रोज़ यहीं बैठती है श्री। तो मैं से कहूँ कुछ बिछा लिया कर यहाँ पे, ये बैठ गई ऐसे ही कि नहीं मम्मी बस मुझे तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए इन्होंने ये बैठे इस पर चादर बिछा के। मैं कह रही मैं कहा ये चादर क्यों बिछाई, तो देखिए सब्जी पूछ रही, मैं कैसी बन रही, कि बढ़िया बन रही। शिवांश कह रहा कि नहीं मम्मा अभी आपकी बुराई कर रहे थे पापा। इनके पापा ना इन बच्चों को चिढ़ाते रहे, मजाक करते रहे, ये बोलते रहे कि तेरी मम्मी से नहीं कुछ भी बनाना आता, और इन्हें बर्दाश्त नहीं होता फिर बच्चों को, ये सीरियस लेते हैं। तो ये कह रहे कि नहीं मेरी मम्मी अच्छा खाना बनाती है और टेस्टी बनाती है। तो ये कई बार तो मेरी वजह से अपने पापा से लड़ लेते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, मम्मी को बनाना नहीं आता, मम्मी तो बनाती है रोज़ खाना। तो देखिए बच्चे भी अपना दही के साथ कह रहे, पहले तो ये मेथी की सब्ज़ी को देख के बोल रहे मम्मी ये क्या है ऐसा ग्रीन ग्रीन सा। मैं कहा खा कर देखो बेटा अच्छा है। खैर इन्होंने इतना नाकनीसी से करी नहीं खाने में, और मतलब आलू थे ना तो इन्हें ठीक ही लगी सब्ज़ी फिर बच्चों को। तो बस देखिए जी ये धूप में बैठ के खा रहे हैं अपना आराम से, और यहीं फिर बाद में मैं भी खाऊंगी। इसके बाद यहीं पे बैठ के खाऊंगी मैं भी, मतलब उस पर चारपाई पर नहीं बैठने की, नीचे जहाँ श्री बैठी है वहाँ पे। तो बस जी यहीं तक का वीडियो था, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।